हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसपीसीएस होम। दोस्तों, ये वीडियो जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो शुरू हुआ, उसको लेकर जो है जितने भी सवाल आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाऊंगा। बंगाल पार्टीशन से लेकर और जो है से जो भी बाहर जो भी विद्रोह हुआ, जो भी रिवोल्ट हुआ और जो भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड हुई, वो सारे जो है इसमें कवर हो जाएंगे। और जो है 1947 तक, आज़ादी तक जो है इसमें सारे जो है एमसीक्यू के फॉर्म में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन में, और जो संभावित क्वेश्चन है, जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, सारे शामिल हैं। तो आप लोग 69th बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो है से शिक्षक बहाली का जो प्रिपरेशन कर रहा है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके सिलेबस में है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो उसके सारे सवाल जो है आपको यही में से देखने को मिलेंगे। इसी में से मैं इतना करा दूंगा कि आपको इससे आगे जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा किसी भी एग्जामिनेशन में। तो आइए शुरू करेंगे। और उससे पहले जो है मैं टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो उसमें जो है मैंने दृष्टि और आस्था का जो है एक एक टेस्ट सीरीज डाला है, तो आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। और टेलीग्राम पे पीडीएफ भी, ये भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम इसी चैनल के नाम से है, आईएसपीसीएस होम। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह से लगातार वीडियो आते रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए, इसलिए यहाँ आप जरूर जुड़ जाइए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और उससे जुड़ी जो है जो भी सवाल है उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो पहला है कि बंगाल विभाजन के प्रतिघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंगाल विभाजन जब हुआ तो उसके बाद जो है कौन सा आंदोलन जो है शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो है इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे मैं आपको आंसर पहले बता देता हूँ, उसके बाद इसके बारे में कुछ चीजें भी, जानकारी भी दे दूंगा, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो पहला जो है स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था, और स्वदेशी आंदोलन जो है इसके प्रतिघात के रूप में बंगाल विभाजन के जो है अगेंस्ट में जो है शुरू हुआ था। तो ये कब कैसे शुरू हुआ इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। यहाँ से जो है आपका जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बंगाल को जो है ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में जो है लॉर्ड कर्जन ने चाहा कि बांट दे, और उसके बाद जो है उसने जो है से अनाउंस किया कि आपको कि बंगाल का जो है विभाजन होगा। तो उस अनाउंस किया उसने 19 जुलाई 1905 को जो है ऐसा अनाउंस किया, 19 जुलाई 1905 को, कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो है इसी को लेकर जो है टाउन हॉल कलकत्ता में जो है स्वदेशी आंदोलन का जो है अनाउंस कर दिया गया। 7 अगस्त 1905 को जो है टाउन हॉल कलकत्ता में जो है स्वदेशी आंदोलन के बारे में ये अनाउंस हुआ कि स्वदेशी आंदोलन किया जाएगा। और 16 अक्टूबर 1905 को जो है आपको बंगाल विभाजन जो है लागू कर दिया गया, जिसको लेकर जो है पूरे प्रांत में जो है राखी दिवस मनाया गया रविंद्रनाथ के कहने पर। और उसके बाद जो है से वंदे मातरम जो है इस आंदोलन का जो है नेशनल सॉन्ग बन गया। इसी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो लिखित सॉन्ग है वंदे मातरम, वो जो है इस आंदोलन में आपको एक नेशनल सॉन्ग के रूप में उभर आया। और ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में जो है, ईस्ट बंगाल मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हो गया जो बांग्लादेश, और जिसकी राजधानी ढाका हो गई, और वेस्ट बंगाल जो है वो हिंदू बहुल्य क्षेत्र में बांट दिया गया। मतलब ब्रिटिश जो है से आपको डिवाइड एंड रूल की नीति अपना लिया। तो इस तरह से स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू हुआ। और स्वदेशी आंदोलन जो है आपको बहुत जगह देखने को मिला भारत में। जैसे पंजाब में जो है इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने किया, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, दिल्ली में जो है सैयद हैदर रजा, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई जो है, इन्होंने जो है ये आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसी आंदोलन के समय में जो है सी राजगोपालाचारी ने भी कहा था कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, न कि केवल कुलीन वर्गों के लिए जो है स्वराज होना चाहिए। तो इस तरह से जो है स्वदेशी आंदोलन जो है शुरू हुआ। और उसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन को आप लोगों ने जानते हैं कि जब उसके बारे में क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा, जब दिल्ली दरबार हुआ तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जब आई, तो उसने जो है स्वदेशी आंदोलन, ये जो है आपको बंगाल पार्टीशन को एनुअल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, और दिल्ली जो है ये ट्रांसफर कर दिया गया था, क्या नाम है, राजधानी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इस तरह से बंगाल विभाजन के बारे में जो भी जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। नेक्स्ट है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो मैडम कामा जो है, मैडम भीकाजी कामा ने ये स्वतंत्रता ध्वज तिरंगा को जो है कहाँ फहराया था। तो उन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था 19 अगस्त 1907 में। और ये जो है यहाँ जो है आपको क्या नाम है,
जर्मनी में जो है इस झंडे का कलर कैसा था, तो इस झंडे का कलर जो था वो ग्रीन था, येलो था, ग्रीन येलो और रेड जो है इस झंडे का कलर था। और कहाँ फहराया गया था, इसको जो है जर्मनी में स्टुटगार्ट में फहराया गया था। और मैडम बीकाजी कामा को जो है ये भी कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता की जननी भी कहा जाता है, स्वतंत्रता आंदोलन की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, तो भारत मैडम बीकाजी कामा को। और ये जो है कब फहराया गया था ये झंडा फहराया गया था जब जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस था, उसी में जो है ये झंडा फहराया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। तो लंदन में जो है इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, तो ये जो संस्थापक थे वो थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो है वो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने 1905 ईस्वी में जो है इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। और यहाँ से ही सोशियोलॉजिस्ट नाम के न्यूज़पेपर भी इन्होंने निकाला था। और इसी से जुड़े एक सदस्य थे मदन लाल ढींगड़ा, उनका नाम था मदन लाल ढींगड़ा। उन्होंने जो है से यहाँ जो है से 1909 में जो है इन्होंने कर्जन वाइली थे सेक्रेटरी, इंडियन सेक्रेटरी के सहायक थे, एडवाइजर थे, उनका जो है हत्या कर दिया था कर्जन वाइली का इन्होंने हत्या 1909 में कर दिया था। ये इन्हीं से जुड़े थे, इन्हीं के सदस्य थे, क्या नाम है, इंडिया हाउस के सदस्य थे जो लंदन में स्थापित किया गया था श्री राम जी कृष्ण वर्मा का। और कर्जन वाइली के जो हत्या कर दिया था मदन लाल ढींगरा ने 1909 में। तो नेक्स्ट है, कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया, तो किसको मृत्युदंड दिया गया था कर्जन वाइली की हत्याकांड के रूप में, तो मदन लाल ढींगरा। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो ये की गई 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ, बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है ये आंदोलन हुआ था, वो स्वदेशी आंदोलन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो प्रारंभिक वर्षों में जो है कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, किस वजह से शुरू हुई, तो कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर। तो ये सही है कि कांग्रेस आंदोलनियों के रणनीतियों पर, तो इनके रणनीतियों पर जो है ये आंदोलन शुरू हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन जो है इसका ये सहारा ले रहे थे। और कोई जो है रेजिस्टेंस मतलब आप रिक्वेस्ट का जो है से ये करते थे, ब्रिटिश से ये रिक्वेस्ट करते थे, ये कोई आंदोलन वगैरह इस पे विश्वास नहीं करते थे, मतलब कि लिखित रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये सारा चीज करने के थे। कि उनको लगता था कि ब्रिटिश जो है वो सही है, वहाँ का यहाँ जो अधिकारी है वो जो है वो गलत है, वो जो है ज्यादती करता है, जिसकी वजह से जो है ऐसा भारतीयों के साथ होता है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों पर, उद्देश्यों पर नहीं। उद्देश्य इनका सही था, क्योंकि उद्देश्य इनका भी था कि भारत का जो है भारत के लोगों को भारतीयों की आज़ादी, स्वशासन और जो है से भारत के लोगों को अच्छी रणनीति मिले, अच्छी नीतियां उपलब्ध हो, तो ये उद्देश्य इनका खराब नहीं था। भागीदारी, तो भागीदारी भी ऐसा नहीं था, अच्छे लोग इसमें शामिल थे कांग्रेस आंदोलन में, लेकिन जो है से ये इनकी जो उदारवादी नीति थी, ये जो है मॉडरेट ग्रुप से बिलोंग करते थे और ये जो हिंसा वगैरह में बिलीव नहीं करते थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो प्रस्ताव का जो है उद्देश्य क्या था, तो इसमें प्रस्ताव का उद्देश्य जो था वो था स्वशासन सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, स्वशासन सुनिश्चित करना जो है उद्देश्य था स्वराज प्रस्ताव का। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो मुजफ्फरपुर में जो है किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास जो है वो कब किया गया, तो वो किया गया 1908 में। हुआ क्या कि 1908 में जो है आपको 30 अप्रैल 1908 को जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जो है से मुजफ्फरपुर के एक जो है जज थे, इनफेमस जज थे, उनका नाम था किंग्सफोर्ड, और उनपे जो है से उन्होंने बम फेंका उनकी हत्या के लिए करने के लिए। लेकिन गलती क्या हुआ कि इसमें जो है एक जो भारत के प्रति अच्छा ही रखते थे अपना विचार, उनकी पत्नी और बेटी की जो है बम लगा और वो उनकी मृत्यु हो गई। पिंगल कैनेडी नाम के व्यक्ति थे, उनकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। और जिसके बाद जो है से इन लोगों को जो है प्रफुल्ल चाकी ने जो है से आत्महत्या अपनी कर ली, लेकिन खुदीराम बोस को जो है आप पकड़ लिया गया और उनको जो है 11 अगस्त 1908 को जो है फांसी दे दिया गया। और ये जो है सबसे कम उम्र के फांसी पे चढ़ने वाले व्यक्ति थे। तो 1908 में जो है ये किंग्सफोर्ड की हत्या हुई थी। और ये जो है से क्या नाम है, खुदीराम बोस वगैरह जो है ये अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो नरम दल के जो मॉडरेट ग्रुप के लीडर थे उनका पद्धति क्या था, आंदोलन का पद्धति कैसा था, तो उनका पद्धति था राज वामबंद आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति
तो अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति जो है एक क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर, एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था। इसकी स्थापना जो है 1902 में जो है मिदनापुर में जो है ज्ञानेंद्र नाथ बासु ने की थी, और कलकत्ता में जो है इसकी स्थापना जो है आपको जतेंद्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी। और इसमें इससे जुड़े जो थे एक हेमचंद्र कानूनगो थे, जिन्होंने बॉम्बे फैक्ट्री स्थापित की थी मनिकतल्ला में। और उसके बाद 1906 में जो है पुलीन बिहारी दास जो है ढाका में जो है पुलीन बिहारी दास ने इसकी स्थापना अनुशीलन समिति की थी। और यही बिहार में जो है पूछा भी गया था क्वेश्चन, 1913 में जो है अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो गर्म दल से जो है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से जो है वो कौन संबंधित था इनमें से? तो इनमें से जो संबंधित था तो अरविंद घोष थे संबंधित। इनमें से सिर्फ अरविंद घोष जो है इससे संबंधित है, बाकी सब जो है मॉडरेट ग्रुप के लीडर थे। नेक्स्ट है भारत संघ के संस्थापक थे। तो भारत संघ के संस्थापक जो है वो कौन थे? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत संघ के संस्थापक थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? इनमें से किसको नरम दल के तौर पे नहीं जाना जाता? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर, लाल बाल पाल और अरविंद घोष जो थे वो गर्म दल से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? इनमें कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो इसमें से जो है बाल गंगाधर तिलक थे, मदन लाल थे, उधम सिंह भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ये नरमपंथी नेता में से आते थे। नेक्स्ट, निम्न में से नरमपंथियों में नहीं थे। तो नरमपंथी में कौन नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है एक्सट्रीमिस्ट के अंदर जो है उसके प्रभाव में कब आया? उसके प्रभाव में कब से आने लगा? तो ये जो आने लगा 1906 के बाद। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, 1906 के बाद जब कलकत्ता सेशन हुआ था, उसमें दादा भाई नेहरू जी इस पे जो है खूब बहस भी हुआ। ये लोग गर्मपंथी लोग जो थे वो लाला लाजपत राय को जो है अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और उसके बाद जो है 1906 में जो है दादा भाई नेहरू जी अध्यक्ष बन गए, जिसके बाद मामला शांत हो गया। लेकिन उसके बाद जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आ गया था। नेक्स्ट है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो है जेल हुआ था, कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष के लिए जो है इनको मांडले जेल जो है इनको भेज दिया गया था। वहीं इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीता रहस्य, और इन्होंने दो जो है से न्यूज़पेपर निकालते थे। एक का नाम था केसरी जो कि मराठा में था, और एक का था मराठा जो कि अंग्रेजी में था। तो इस तरह से बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा हुई थी। नेक्स्ट, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतर नरमपंथी नेता वो कहां से आते थे? तो शहरी क्षेत्रों से। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों से जो है अधिकतर नरमपंथी नेता जो है वो शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है स्वराज आम जनता के लिए होने चाहिए, केवल कुलीन वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्रों की घोषणा की। तो ये बात किसने कही थी? मैंने बताया अभी सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वंदे मातरम गीत लिखा था। तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट गदर पार्टी की स्थापना हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपको 1913 में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। और गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो किया था आपको लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने। कैलिफोर्निया गदर नाम की जो है पुस्तक भी, न्यूज़पेपर भी, साप्ताहिक न्यूज़पेपर भी निकाला था, और इसकी स्थापना जो है कैलिफोर्निया यूएसए में किया था सोहन सिंह भाकना। और सोहन सिंह भाकना जो है इसके चेयरमैन थे सबसे पहले। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? तो इसमें जो है 1905 के स्वदेशी आंदोलन से जो है अप्रभावित कौन रहा? तो कृषक वर्ग जो है अप्रभावित थे, और मुसलमान जो है अप्रभावित थे। तो 2 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो वो था प्रथम महायुद्ध शुरू। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम महायुद्ध जो शुरू हो गया था उसी की वजह से गदर क्रांति भी शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते थे? तो वो जाने जाते थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो ये जो हुई थी वो हुई थी 1909 में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 1909। नेक्स्ट है पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है,
या कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह किसने कहा था? तो ये बात जो है ये किसने कहा था कि ये झंडा लहराइए? लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जो जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1929 में जो है उन्होंने जो है से झंडा फहराया था लाहौर में जब, तो उन्होंने ये बात कही थी लाहौर में जो है रावी नदी के तट पर। और उन्होंने 1930 में, और उसके बाद जो है से ये कहा गया था कि अब जो है से पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था। 26 जनवरी 1930 से जो है हर वर्ष जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य ये रख दिया गया था कि अब जो है पूर्ण स्वराज मनाया जाएगा। अब जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लक्ष्य रखा गया था, इसी वजह से जो है संविधान भी 26 जनवरी को लागू किया गया था। जवाहरलाल नेहरू और उसके अध्यक्ष थे, लाहौर सेशन जब हुआ था कांग्रेस का। तो नेक्स्ट है, किस वर्ष में बी डी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष जो है बी डी सावरकर जो है वो किस वर्ष अध्यक्ष बने थे? तो वो बने थे 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बाइकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो गोल्डन लीग जो है संस्था, उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो देवधर। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, देवधर, जो कि अब झारखंड में आता है। नेक्स्ट है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो दिल्ली कब आए थे? तो वो आए थे 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन जो आया था तो यही स्टैफोर्ड क्रिप्स लेकर आए थे। नेक्स्ट है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास का जो है ये भाग था वंदे मातरम? तो ये जो है आनंद मठ का। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, आनंद मठ। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1905 में भारत का वायसराय जो है वो कौन था? बंगाल जनरल लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट है, 1927 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन से हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन जो है वो किस संगठन से हुआ था? तो वो कांग्रेस से हुआ था। 1927 में जो है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने जो है स्वराज पार्टी का गठन किया था। और ये जो है चुनाव लड़ने के पक्ष में थे और इसको प्रो चेंजर्स भी इन लोगों को कहा गया था। इन्होंने चुनाव लड़ा और जो है चुनाव में अच्छा जीत इन्होंने हासिल किया। और उसके बाद जो है इन्हीं के नेता जो है विट्ठल भाई पटेल जो स्वराज पार्टी से जुड़े थे वो स्पीकर भी बने। नेक्स्ट है, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेज का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो अभिनव भारत जो है ये संगठन जो है किसने एस्टैब्लिश किया था? भारत में एक गुप्त संगठन था, तो ये जो एस्टैब्लिश किया था ये किया था आपको बी डी सावरकर ने। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, बी डी सावरकर ने जो है अभिनव भारत नाम के संस्थान का जो है 1904 में जो है इसकी स्थापना उसने की थी। और इसी से जुड़े जो एक शख्स थे उनका नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हड़े। इन्होंने जो है नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी, जिसको नासिक कॉन्स्पायरेसी, नासिक षड्यंत्र केस भी कहा जाता है, क्योंकि प्लेग ऑफिसर थे। और इसके कारण जो है वो सही से जब प्लेग आया था तो वहां जो है उसने सही से जो है राहत वगैरह नहीं पहुंचाया था, सही से देख रेख नहीं किया था, जिसकी वजह से जो है अनंत लक्ष्मण कन्हड़े ने इनकी हत्या कर दी थी। और उसके बाद जो है से इन्होंने जो है इससे पहले जो है से बी डी सावरकर ने अभिनव भारत से पहले इसका नाम था मित्र मेला, जो 1899 में इसने एस्टैब्लिश किया था। बी डी सावरकर और गणेश सावरकर जो है दोनों भाई ने मिलकर, लेकिन बाद में जो है इसका नाम कर दिया गया अभिनव भारत। नेक्स्ट है, इनमें किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान फिलिप हुआ? तो किस काल में जो है स्वदेशी आंदोलन जो है वो भारत में हुआ था? तो इसमें जो है हुआ था आपको बंगाल विभाजन के विरोधी आंदोलन में। नेक्स्ट है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो कलकत्ता से दिल्ली जो है कब बदली गई? तो 1912 में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, 1911 में जो है दिल्ली दरबार हुआ। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो है वो जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो है दिल्ली दरबार में उन्होंने रद्द कर दिया और कलकत्ता से दिल्ली जो है ट्रांसफर कर दिया गया। क्या नाम है इसका, कैपिटल को जो है ट्रांसफर कर दिया गया। इसी में जो है से लॉर्ड हार्डिंगे जो है वायसराय थे और इन पर जो है से रास बिहारी बोस ने जो है बम फेंका था। रास बिहारी बोस जो है और भी कुछ लोगों ने के साथ जो है बसंत विश्वास, मनमथ नाथ, इन्होंने 23 दिसंबर 1912 को जो है 23 दिसंबर 1912 को बम फेंका था और जिसमें जो है वो बच गए थे। लेकिन जो है इसमें जो है बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीर चंद वगैरह को जो है फांसी दे दिया गया था। रास बिहारी बोस जो थे वो वहाँ यहाँ से भाग गए थे और जापान चले गए थे। वहीं जाकर उन्होंने फिर आजाद हिंद फौज की भी स्थापना में सहयोग दिया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि के कारण हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की
सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया, तो कितना कर दिया गया था डेलीगेट शुल्क घटाकर जो है कांग्रेस की ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, 5 रुपए से 1 रुपया। डी ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। RN मधोलकर जो है इसके अध्यक्ष थे इस सेशन के। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित हुई, इसके संस्थापक कौन थे, तो बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया, तो ये किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो हुई थी 1906 में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ढाका में जो है इसकी स्थापना हुई थी और ये जो है आपको नवाब सलीमुल्लाह और आगा खान जो है इससे जुड़े थे और नवाब सलीमुल्लाह जो है इसके पहले अध्यक्ष बने थे मुस्लिम लीग के, और इसके बाद जो है से मुस्लिमों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग इन लोगों ने की थी। नेक्स्ट है सूरत विभाजन कब हुआ, तो सूरत विभाजन जो है कांग्रेस में विभाजन मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में जो है नरमपंथी और गर्मपंथी में कांग्रेस बढ़ गया था, तो ये कब हुआ था, तो इसको अध्यक्ष को लेकर झगड़ा हुआ जिसमें जो है रास बिहारी घोष को जो है अध्यक्ष बना दिया गया था। 1907 में ये हुआ था और उसके बाद जो है कांग्रेस दो भागों में विभाजन हो गया, नरम दल और गर्म दल में। नेक्स्ट इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोधी आंदोलन। नेक्स्ट है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे, तो शेरे पंजाब के नाम से जो मशहूर थे वो थे लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1929 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, गोली लगने से जो है लाठी चार्ज की वजह से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जो है से इन्हीं की मृत्यु के बाद जो है से भगत सिंह ने जो है हत्या की थी, उसके बाद जो लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस के नाम से जाना जाता है, इन्हीं का बदला लेने के लिए साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे थे। नेक्स्ट निम्न में से कौन अतिवादी नेता थे, तो इनमें से जो कौन जो है अतिवादी नेता थे तो वो थे अरविंद घोष। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, अरविंद घोष। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी संज्ञा स्वराज पार्टी के सदस्यों पर लागू होती है, तो स्वराज पार्टी के सदस्यों पर कौन सी संज्ञा लागू होती है, तो ये जो लागू होती है स्वराज पार्टी जो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने 1927 में स्थापित की थी, उन पे कौन सी संज्ञा लागू होती है, परिवर्तन समर्थक, प्रो चेंजर्स। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, 1906 में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की, लॉर्ड कर्जन नहीं, यहाँ पर जो है से लॉर्ड हार्डिंग इस वक्त वायसराय थे, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया, तो 1911 में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बंगाल विभाजन के विरोध में छोड़ा गया आंदोलन क्या था, तो छेड़ा गया आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, तो 1927 में जो है स्वराज पार्टी का गठन जो है वो किसने किया था, तो 1927 में जो किया था CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है ये किया था गठन। नेक्स्ट है चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा के ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया, तो राजकुमार शुक्ल ने जो है ये ध्यान की तरफ आकर्षित किया था। 1916 में कांग्रेस सेशन जब लखनऊ में हुआ था तो यहाँ इन्होंने गांधी जी से मुलाकात किया था और तिनकठिया पद्धति के तरफ जो है गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, तो कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस जो है उसका प्रयोग किया, तो वो था आपको चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन ए इसका आंसर है। 1917 में जो है तिनकठिया पद्धति 3/20 भाग पर जो है आपको नील उगाना था, जिसके विरुद्ध जो है चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया था और बाद में जो 1918 में इसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचयिता कौन है, तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये गीत किसने लिखी थी, तो ये गीत जो लिखा था वो लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। गाया था इसको राम प्रसाद बिस्मिल ने, लेकिन लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने। नेक्स्ट इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे में पक्ष में पेश हुए वकील थे, तो INA के मुकदमे पक्ष में जो है पेश हुए वकील कौन थे इनमें से, तो इनमें से जो है
वो वकील थे आपको, वो थे आपको भूला भाई देसाई। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आईएनए मुकदमा हुआ था 1945-46 में, नवंबर 19, लाल किला मुकदमा जिसको कहते हैं। इसमें जो है आईएनए के जो मेंबर थे मेजर शहनवाज खान, कर्नल प्रेम सेगल और कर्नल गुरुबख्श सिंह, इन पे मुकदमा चला गया था। पहले इनको फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन जो है बाद में जो है लॉर्ड बेवल जो है उस वक्त वायसराय थे, उन्होंने इसको रद्द कर दिया था। नेक्स्ट है, बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये था 3/20। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और उस वक्त जर्मनी में जो है नेचुरल डाई, आर्टिफिशियल डाई जो है डेवलप हो गया था, जिसकी वजह से नील की मांग कम हो गई थी और ये जो है किसानों को जो है बहुत ज़्यादा जो है नुकसान सहना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये किसान लोग जो है बहुत परेशान थे। उनको जो है एक तो हाई टैक्स रेट था, ऊपर से उनको जो है फसल का जो है कीमत भी नहीं मिल पाता था, जिसके और ये जो है अगर वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे तो एक जो है उनको जो है एक अमाउंट पे करना पड़ता था, जिसको तावान कहते थे, तभी जाके नील की खेती नहीं कर सकते थे। तो इन्हीं के विरुद्ध जो है गांधी जी ने जो है ये आंदोलन चलाया था, चंपारण आंदोलन। राजकुमार शुक्ल के कहने पर जो है ये आंदोलन शुरू हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? ये किसके बारे में कहा था? तो ये कहा था 1935 के अधिनियम के बारे में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा जो है वो कितने दिन चली थी? तो वो चली थी आपको 24 दिन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। दांडी यात्रा जो है 12 मार्च को गांधी जी ने 1930 को गांधी जी ने शुरू किया था साबरमती से दांडी तक, और 24 दिन तक ये यात्रा करते रहे। 241 मील की दूरी उन्होंने तय किया 78 अनुयायियों के साथ, और जाके दांडी के तट पर जो है नमक को बनाया और वहां से जो है नमक का विरोध किया, और इसी को जो है वहां से जो है 6 अप्रैल को जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। नेक्स्ट है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महादेव लाल सराफ। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, महादेव लाल सराफ। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो असहयोग आंदोलन के दौरान, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान जो है बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद ने इसका नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ये जो है रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग के विरुद्ध में ये आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने, जिसको बाद में चौड़े चौड़े कांड के बाद 1922 में वापस ले लिया था गांधी जी ने। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन जो है श्री कृष्ण सिंह ने किया। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो हुआ था उसके पहले सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे आपको विनोबा भावे। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। इंडिविजुअल व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को जो है ये सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, और इसके पहले सत्याग्रही जो थे वो थे विनोबा भावे, और दूसरे जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। बिहार में जो सबसे पहले सत्याग्रही थे वो थे श्री कृष्ण सिंह, और दूसरे जो थे वो थे आपको अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो ये बात किसने कही थी? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस वजह से त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से इन्होंने त्याग दी। 13 अप्रैल 1913 को जो है 1913 को आपको बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जो है कुछ लोग इकट्ठे हुए, बहुत सारे लोग बैसाखी मनाने के लिए भी, और रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था जिसमें कोई वकील नहीं, नो वकील नो अपील नो दलील वाला था। आपको जो है किसी शक के बिना पे अरेस्ट करके जेल में रख दिया जाता था जितने भी दिन तक चाहे। इसके विरुद्ध में जो है गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह भी शुरू किया था 6 अप्रैल को, और इसके बाद जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू पंजाब के नेता थे, और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है 10 अगस्त को जो है अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके इसमें भी आंदोलन लोग इकट्ठा हुए थे इसका विरोध करने के लिए भी, और बैसाखी मनाने के लिए भी शांतिपूर्वक लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल के दिन। और इसी दिन जो है जनरल डायर जो था वो आया, और जो एक ही गेट था उसको बंद कर दिया गया, और निहत्तों पर गोली चलने का जो है से आदेश दे दिया। बहुत सारे लोग मारे गए, कहा जाता है कि ऑफिशियली तो नहीं लेकिन ऐसे 1000 लोग भी के करीब मारे गए थे। और उसके बाद हंटर कमेटी का गठन हुआ था तो जलियांवाला बाग के बाद।
तो जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1913 को हुआ था। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन किन को फांसी की सजा दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, ऑप्शन ए जो इसका आंसर हो जाएगा। रोशनलाल, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह को जो है फांसी की भी सजा दी गई थी। 9 अगस्त 1925 को जो है से काकोरी कांड हुआ था। 8 डाउन ट्रेन जो थी लखनऊ से सहारनपुर, इसको जो है काकोरी नामक स्थान पर जो है इन लोगों ने लूट लिया था, जिसके बाद जो है इन लोगों को पकड़कर फांसी दे दिया गया था और वहां से जो है चंद्रशेखर आजाद जो है वो फरार होने में कामयाब हुए थे। नेक्स्ट 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था साबरमती से, ऑप्शन सी इसका ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने वो किया था साबरमती, ऑप्शन डी जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब विभाजन हुआ था उस टाइम में अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जेबी कृपलानी, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो सबसे पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का कौन था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। नेक्स्ट चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर, ऑप्शन ए इसका आंसर है, चौकीदारी कर का भी विरोध किया था। नेक्स्ट इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व जो है किसने किया? कांग्रेस मंत्री सभा पूछ रहा है, तो ये किया था श्री कृष्ण सिंह ने, ऑप्शन डी इसका आंसर है। 1937 में जो है चुनाव हुआ, उसके बाद जो है से पहले तो कांग्रेस ने मिनिस्ट्री नहीं फॉर्म किया था, तो उसके बाद जो है से अब ये मोहम्मद यूनुस जो है पहले प्रधानमंत्री बने थे, उसको प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। बाद में जो है श्री कृष्ण कांग्रेस ने मंत्रिमंडल फॉर्म किया, उसमें श्री कृष्ण सिंह जो थे वो पहले मंत्रिसभा के नेतृत्व इन्होंने किया था। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम उनके निवास स्थान का मिलान करें। तो 11 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है झंडा फहराने के इसमें जो है ये हत्या करवा दी गई थी, हत्या ही हुई थी इन 7 छात्रों का जो है, और जो है से सचिवालय पे झंडा फहराने के दौरान जो है ये कांड हुआ था। तो इसमें जो है से दिया गया छात्रों के नाम दिए गए और पूछा गया इनका मिलान किया जाए, कौन जो है कहाँ से बिलोंग करते थे। तो जगपति कुमार जो है वो औरंगाबाद से थे, तो खराटी गांव औरंगाबाद। उसके बाद जो है आपको राजेंद्र सिंह जो है वो पटना से थे, तो शहादत नगर पटना से थे। रामानंद सिंह थे पटना से, और राजेंद्र सिंह जो थे वो थे आपको सारण से, बनवाड़ी चक सारण। सतीश चंद्र झा जो थे वो थे भागलपुर से। तो ए का जो है वो 3 हो जाएगा, बी का 2, सी का 1, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अतः सदैव सहमति के साथ आरक्षण वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है, इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है। ये किसने कहा था? तो व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है। ये बात किसने कही थी? तो ये बात जो कही थी वो कही थी आपको सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। नेक्स्ट गांधी जी के असहयोग आंदोलन के लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो किस जगह जो है ये सूची पब्लिश किया गया था कि ये प्रमुख व्यक्तियों का नाम, कि ये भी लोग शराब पीते हैं ताकि आप लोग शराब पीजिए। तो ये बिहार में, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर, ऑप्शन ए इसका आंसर है, चौकीदारी कर। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते लगे जब? तो बाल गंगाधर तिलक जो है लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने लगे? तो वो जो है इसमें से जो है बहुत सारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो भगत सिंह की उम्र जो है वो क्या थी जब उन्होंने असेंबली में बम फेंका था? तो 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा था, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो 29 अप्रैल जो है उन्होंने बम फेंका था असेंबली में, और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और बाद में जो है 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दे दिया गया था। क्या नाम है, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को जो है फांसी दे दिया गया था लाहौर षड्यंत्र के थ्रू। नेक्स्ट जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध से हुआ? तो ये हुआ था रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन बी इसका आंसर है, रॉलेट सत्याग्रह। नेक्स्ट 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो ये पूर्ण स्वराज का पताका जो है किसने उठाया? तो वो उठाया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो ये की थी आपको सचिंद्र नाथ सान्याल ने।
नेक्स्ट है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल है, इसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो उन्होंने की थी 1924 बेलागांव कर्नाटक की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो राज्य विभाग की स्थापना जो है वो किनकी अध्यक्षता में की गई थी? तो वो की गई थी आपको सरदार पटेल की अध्यक्षता में। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह का जो है एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो वो जो था आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, नमक कानून को निरस्त। तो ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे? पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, बेवल जो है नहीं थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो वो नहीं लिया प्रथम और तृतीय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। द्वितीय में जो है इन्होंने भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला जो है वो 1 नवंबर से लेकर 1 नवंबर 1930 से लेकर आपको 19 जनवरी 1931 तक जो है 19 जनवरी 1931 तक चला था। और उसके बाद दूसरा जो है से 7 सितंबर 1931 से लेकर जो है आपको 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और इसमें जो है महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के नेतृत्व के तौर पे भाग इन्होंने लिया था। वहां जो रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कॉमनवेल्थ अवार्ड को जो है से अनाउंस करने की बात की, जिसको लेकर जो है गांधी जी ने इसका भी विद्रोह किया और उसके बाद जो है वो लंदन से खाली हाथ वापस लौट आए थे। ये भी आंदोलन असफल, ये भी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस असफल रहा था। तीसरा जो है वो आपको तीसरा आंदोलन जो है 1932 में हुआ था, जिसमें जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने कॉमनवेल्थ अवार्ड 16 अगस्त 1932 को जो है कॉमनवेल्थ अवार्ड दलितों के लिए अनाउंस कर दिया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो यह भी बता दिया। नेक्स्ट है किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ो जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो पटना कॉलेज छोड़ दिया था, परीक्षा के कुछ 20 दिन ही बचे थे। जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो किसने जो है अपनी वकालत छोड़ दी थी? वो राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई। तो चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना जो है वो किनके द्वारा बनाई गई थी? तो वो सूर्य सेन मास्टरदा के द्वारा 1930 में बनाई गई थी। नेक्स्ट 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो खुदाई खिदमतगार को जो संगठित किया वो किया अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्वराज दल की स्थापना स्वराज दल की स्थापना सफलता के बाद हुई। तो स्वराज दल की स्थापना जो है किसके असफलता के बाद हुई? तो असहयोग आंदोलन, जब गांधी जी ने वापस ले लिया 12 फरवरी 1922 को जो है 1922 को जो है चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 को हुआ था। उसके बाद बारदोली में 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कैबिनेट मिशन भारत आया। तो कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया? तो भारत जो है कैबिनेट मिशन जो है भारत आया वो आया आपको इसमें इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मार्च 1946 में आया था। ऑप्शन ई जो है इसका आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो शीलभद्र याजी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। उन्होंने जो है हरिपुरा गुजरात में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे पहली बार। उसके बाद त्रिपुरी गुजरात में 1939 में जो है वो अध्यक्ष बने। पट्टाभी सीतारामैया जो है गांधी जी के कैंडिडेट थे, उनको हराकर जो है वो अध्यक्ष बने। और इस बात पर गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी हार है। और उसके बाद मतभेदों के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और उसके बाद जो है वो भेष बदलकर जो है लाहौर और अफगानिस्तान के रास्ते जो है वो जर्मनी चले गए थे। 1940 में भाग गए थे और वहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। और उसके बाद 1942 में जापान गए। वहां जो है रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह के जो है INA की स्थापना इन्होंने की। नेक्स्ट लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा। तो ये किसने मारा था? तो ये मारा था उधम सिंह ने। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। माइकल ओडायर को गोली से मारा था। नेक्स्ट समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्य जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेरना चाहता था। तो ये था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित
मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि उनकी जीत क्यों होगी, गांधी जी की वजह से क्यों हो जाएगी जीत, क्योंकि गांधी जो है धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? तो बिहार के जो है किसान नेता इनमें से कौन थे? तो वो थे स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो 1 और 2 ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसान की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो दुखी आत्मा, दुखी हृदय वगैरह किसने लिखा था? तो ये लिखा था पीर मोहम्मद मुनीस ने। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा पीर मोहम्मद मुनीस। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो कौन सी घटना को बाद जो है से महात्मा गांधी ने इसको भूल बताई थी? तो चौड़ी चौड़ा कांड। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, तो किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बिस्मिल ने। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा बिस्मिल। नेक्स्ट है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो सबसे पहली बार जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को जो है किसने उठाया था? तो वो उठाया था मौलाना हसरत मोहानी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी। नेक्स्ट है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस की स्थापना के सबसे करीबी वर्ष कौन से हैं जो भारत में स्थापित किया गया था? तो ये जो है करीबी वर्ष वो है आपको 1925 और 1915। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 1925 ही होगा यहाँ पर, दोनों 1925 के में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ? तीसरा गोलमेज सम्मेलन, जिसमें रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है 16 अगस्त 1932 को जो है कॉमनल अवार्ड जो है ये सांप्रदायिक पंचाट जो है उसकी घोषणा की। दलितों को जो है से जैसे मुसलमान को पृथक निर्वाचन 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत दे दिया गया था, इस तरह से इसने अनाउंस किया। उसके बाद गांधी जी जो है 20 सितंबर 1932 को जो है यरवदा जेल में ही भूख आमरण जो है से भूख हड़ताल पे बैठ गए और उसके बाद 24 सितंबर 1932 को जो है गांधी जी और अंबेडकर में जो है ये हुआ पुनः पैक्ट हुआ, जिसके तहत जो है से गांधी जी ने अपना भूख हड़ताल तोड़ा और ये जो है से रद्द हो गया। कॉमनल अवार्ड जो है और दलितों की संख्या जो है केंद्रीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर जो है 147 कर दिया गया था। अब देखते हैं स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो स्वराज दल की स्थापना जो की थी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया? तो वो किया पटना चंपारण में। नेक्स्ट है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? तो 1942 जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इसमें गांधी राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल में रखा और 14 जुलाई को जो है वार्धा में जो है ये आंदोलन को लेकर जो है प्रस्ताव पारित किया गया था और उसके बाद उसको पास किया गया। 8 अगस्त को जो है वो कुछ संशोधन के साथ जो है मुंबई में टाउन हॉल में जो है इसको पारित कर लिया गया था और उसके बाद 9 अगस्त को जो है ये आंदोलन का ये हुआ शुरुआत हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें जो है ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो है सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस में रख दिया गया और जवाहरलाल नेहरू वगैरह को जो है गिरफ्तार करके जो है ये उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी गिरफ्तार किया गया और जयप्रकाश नारायण वगैरह को गिरफ्तार करके जो है हजारीबाग जेल भेज दिया गया था, जिसके बाद वो नवंबर 1942 में ही वो वहां से भाग गए थे दिवाली के टाइम। भाग के जो है नेपाल में आजाद दस्ता का इन्होंने गठन किया था। नेक्स्ट, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, इसे मैं लेकर आऊंगा, ये बात किसने कही थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया वर्ष 1920 में 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन जो है एक दुखद हादसा भी हो गया था क्योंकि इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। गांधी इरविन समझौता हुआ, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में 5 मार्च 1931 में समझौता हुआ। इसके तहत जो गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए राजी हो गए और जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने को राजी हुए और वो शामिल हुए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। वहां जो है बात नहीं बनी लेकिन वो वापस आ गए 28 जनवरी 1932 को वापस आ गए। उसके बाद फिर से जो है आंदोलन जो है उन्होंने शुरू कर दिया। जब वापस आ गए तो उन्होंने फिर से आंदोलन जो है जनवरी 1932 से ये आंदोलन चला 7 अप्रैल 1934 तक। उसके बाद जो है उन्होंने ये आंदोलन स्थगित करके जो है कंस्ट्रक्टिव काम में जो है अपना ध्यान लगा दिया।
नेक्स्ट, करो या मरो से संबंध किस आंदोलन से है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से। गांधी जी ने कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में ही करो या मरो। यहाँ जो है दिया गया है, इसको जो है मिलाना है, सम्मिलित करना है। तो बारदोली कहाँ है, तो बारदोली है गुजरात में, बारदोली सत्याग्रह गुजरात में, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। जहाँ पे उसके बाद जो है बारदोली की महिलाओं ने जो है इनको सरदार का टाइटल दिया था। चौड़ी चौरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुआ था। 22 पुलिसकर्मी को जला दिया गया था। यरवदा कहाँ है, तो यरवदा महाराष्ट्र में है। उसके बाद नोआखली कहाँ है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। तो ए का गुजरात, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया, तो वो किया, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। जब सेवर्स की संधि हो गई, तुर्की के जो है से खलीफा को जो है हटा दिया गया, और उसके बाद जो है सारे दुनिया में जो है से तुर्की के जो सुल्तान थे, ऑटोमन एम्पायर के जो सुल्तान थे, उसको जो है सारे दुनिया के मुसलमान खलीफा मानते थे। और जब उसको हटा दिया गया तो सब जगह जो है उनको लेकर जो है काफी आंदोलन हुआ। भारत में भी आंदोलन हुआ, और यहाँ जो है मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के 2 भाई ने ये आंदोलन शुरू किया, खिलाफत आंदोलन, जिसका जो है गांधी जी ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, और उसके बाद जो है सोचा कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये एक प्रतीक हो जाएगा, और असहयोग आंदोलन से उनको मिला लिया। बाद में जो है ये जो है गांधी जो है असहयोग खिलाफत आंदोलन के भी नेता के तौर पे उभर के आ गए थे। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे, तो ये क्यों जमा हुए थे, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के प्रति विरोध करने के लिए जो है ये जमा हुए थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस 1939 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 में। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आरंभ कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिया फणींद्रनाथ गोष्ठ। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसकी स्थापना 1928 में जो है चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने की थी। इससे पहले इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी HRA, और वो जो 1924 में स्थापित किया गया था। तो उसके बाद जो है इसका नाम बदलकर ये कर दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे क्लीमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है चर्चिल थे। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, चर्चिल। आजादी के समय एंटी थे। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो उसमें जो है साइन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गांधी इरविन समझौता में, तो वो निभाया था तेज बहादुर सप्रू ने। ऑप्शन सी इसका आंसर है, तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट, निष्क्रिय विरोध पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो पैसिव रेजिस्टेंस जो है ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये जो दिया था आपको दिया था अरविंद घोष ने। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए, तो ये कौन थे, तो ये थे आपको जमनालाल बजाज। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ, तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुई, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किसके छत्र छाया में हुआ, तो गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, तो करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, तो रेवर्ड, चार्ली एंड्रयूज, दीनबंधु जिनको कहा जाता था, CR एंड्रयूज। नेक्स्ट, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत में नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध को अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए, वो थे, तो वो कौन थे, तो वो थे आपको जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। किस सिद्धांत का जो है उल्लंघन होगा, महात्मा गांधी का मानना था अहिंसा का उल्लंघन होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई, तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना वो कहाँ की गई थी, तो वो की गई थी आपको सिंगापुर में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। नेक्स्ट, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी दी गई थी, वो दी गई आपको 23 मार्च 1931 को जो है ये फांसी दी गई थी
गांधी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता जो है वो किनके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी आपको इसमें इनमें से कोई नहीं है, पैथिक लॉरेंस, हाँ पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 3 सदस्य आए थे, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और सर पैथिक लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन जो है 23 मार्च 1946 को भारत आया था और इसकी अध्यक्षता जो है सर पैथिक लॉरेंस की थी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है पहली बैठक कहाँ हुई? तो वो हुई थी पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में हुआ था और जो है इसके जो है से स्थापना में जो है जवाहरलाल ने जयप्रकाश नारायण ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये सेक्रेटरी भी रहे थे पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। नरेंद्र देव जो है वो अध्यक्ष थे। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े हुए थे बिहार में? तो वो जुड़े हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसने दिया था? तो वो दिया था भगत सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? तो प्रथम गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया मौलाना मोहम्मद अली। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? तो वो किया विनोबा भावे। नेक्स्ट है, किसकी दृष्टि में क्रिस प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक था? तो ये किसके से था? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दांडी यात्रा की गई। तो दांडी यात्रा कब की गई? दांडी यात्रा जो की गई थी वो की गई थी 1930 में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 1930। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से वापस लौटे? तो वो लंदन से वापस लौटे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। नेक्स्ट, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा संपूर्ण रूप से ठप हो गया। उससे अधिकतम प्रभावित जिला था, तो सबसे ज्यादा प्रभावित जिला कौन सा था? तो वो था पटना। ऑप्शन सी इसका आंसर है पटना। नेक्स्ट, 6 जुलाई 1942 में वार्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस वक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस वक्त अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने का इनके नाम रिकॉर्ड है और सबसे कम उम्र में ही 1927 में दिल्ली में के कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम था? फ्रंटियर गांधी का असली नाम था खान अब्दुल गफ्फार का। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगस्त 1930 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो अगस्त 1927 के बनारस हिंदू महासभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी आपको स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसके अध्यक्षता किसने चुना गया था? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष जो है किनको चुना गया? तो वो चुना गया महात्मा गांधी को। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो HSRA के जो है संस्थापक नेता में से एक थे। कौन थे? तो वो थे आपको भगत सिंह। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं थे? तो चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, JP नारायण थे, JB कृपलानी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। तो ये किस आंदोलन का एक हिस्सा था? चौकीदारी कर के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसकी मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? तो ये बात कही थी सरदार पटेल ने। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? तो वो हुई थी 1934 में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया। तो कब पारित किया गया था मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के स्थापना की? तो ये किया गया था 1940 में। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 23 मार्च 1940 को जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया। पाकिस्तान दिवस भी मनाया गया था और उसके बाद जो है ये सबसे पहले मुस्लिम ये जो है दूसरी जीव राष्ट्र की मुस्लिम राष्ट्र की बात जो है मोहम्मद इकबाल ने जो है इलाहाबाद में की थी 1930 में। और उसके बाद 1933 में जो है ऑक्सफोर्ड के छात्र जो है रहमत अली ने एक पर्चा बांटा था, उसमें लिखा था मुस्लिम राष्ट्र की बात। उसमें उन्होंने कहा था नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर। इसका अध्यक्ष जो थे लाहौर सेशन के, ये लाहौर सेशन में हुआ था और ये इसका अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। तो आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? 21 अक्टूबर 1947 को सिंगापुर से। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था क्योंकि
होम रूल आंदोलन जो है ये क्यों था, तो ये जो था इसने देश के सामने स्वशासन के लिए एक ठोस योजना रखी। ऑप्शन ए इसका आंसर है। होम रूल आंदोलन जो है एनी बेसेंट और जो है तिलक ने स्टार्ट किया था। एनी तिलक ने सबसे पहले किया था, अप्रैल में किया था 1916 में, और उसमें जो है वो और उसके बाद जो है पूना वगैरह के क्षेत्र में बॉम्बे को छोड़ के जो है और इनका जो है एनी बेसेंट ने जो है सितंबर 1916 में किया था। इनका हेडक्वार्टर जो है मद्रास था, बिहार। नेक्स्ट, नुआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो नुआखली काल में जो है महात्मा गांधी के सचिव कौन थे, तो वो थे प्यारेलाल। ऑप्शन सी इसका आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम को। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह जो है 1932 में ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने कहा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना, जिसके पहले अध्यक्ष जो है GD बिरला बने थे। नेक्स्ट, 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों का पुनरावृत्ति का कारण था। तो इसका क्या कारण था, तो इसका जो कारण था वो था आपको गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे में किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे, तो कौन सा क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा जो है प्रभावित रहा है, तो वो था आपको बिहार और उसके बाद संयुक्त प्रांत। ऑप्शन 1 और 4, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो कौन से सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो ये था आपको वाइकोम सत्याग्रह। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, तो कहाँ कैद किया गया, आगा खान पैलेस में जो है कैद किया गया। जवाहरलाल नेहरू वगैरह को अहमदनगर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो किस प्रश्न पर असफल रहा, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधि कम्युनल अवार्ड पे। ऑप्शन ए इसका आंसर है। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य जो है वो क्या था, तो इसका लक्ष्य जो था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए हैं जिनमें कथन ए और कथन रीजन और असर्शन दिया गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, तो ये सही है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से वो अलग रहा था। RSS, इसका विचार था कि इस आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी, तो नहीं, ऐसा कुछ उसका विचार नहीं था। तो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 1924 में कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो कांग्रेस के 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया, इसमें किसने हिस्सा लिया था, तो इसमें जो लिया था वो लिया था औद्योगिक कर्मी ने, जो है इंडस्ट्रियल लेबर ने हिस्सा लिया था। इसमें सबसे पहली बार जो है भूख हड़ताल का प्रयोग गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना की गई, तो गौरक्षणी सभा की स्थापना कब की गई, तो वो की गई थी आपको 1882 में। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 1882। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो होम रूल लीग की स्थापना में किनका योगदान नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक का था, एनी बेसेंट का था, सुब्रमण्यम अय्यर का भी था, ये जुड़े हुए थे एनी बेसेंट होम रूल लीग से। ऑलकट का नहीं था। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑलकट का, कर्नल HS ऑलकट का नहीं था। नेक्स्ट है, किसने खिलाफत आंदोलन के हिंदुओं और मुसलमानों की एकता से के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, तो ये किसने देखा था, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें, तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ उसको इंगित करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले जो हुआ वो हुआ आपको चौरी चौरा में पुलिस हत्याकांड हुआ 4 फरवरी को। उग्रवीर ने पहले हुआ, उसके बाद जो है उन्होंने पुलिस ने गोली चलाया, उसके बाद उग्रवीर ने जो है पुलिस थाना को जला दिया 4 फरवरी 1922 को। उसके बाद जो है गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगित कर दिया गया 12 फरवरी 1922 को बारदोली से। उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, तो वो था आपको MN रॉय। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ, तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ, तो वो हुआ 1927 में। नेक्स्ट 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी के असहयोग आंदोलन का नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था, तो ये किस शहर में हुआ था 1920 का जो है से आपको
खिलाफत कमेटी के सभा जिसमें गांधी जी को जो है नेतृत्व करने का अनुरोध किया गया था, ये इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था आपको तिनकठिया पद्धति से। नेक्स्ट है, मुंगेर में बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य था। तो मुंगेर में बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? वकास्त भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किससे मानते थे? तो ये मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। जब 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए दक्षिण अफ्रीका वो गए थे 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए, और उसके बाद जब वापस आए, गुजरात के व्यापारी थे, उसके बाद जब वापस आए तो वो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को जो है अपना राजनीतिक गुरु माना। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। तो साइमन कमीशन पहली बार भारत आया 1928 में। साइमन कमीशन गठित किया गया। इसमें जो भी सदस्य थे, 7 सदस्य थे, वो सभी जो है वो व्हाइट थे, एक भी भारतीय नहीं था, जिसका विरोध किया गया। और सारी जगह जगह जो है जब भारत आया तो इसमें जो है साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगा। इसी में जो है लाठी चार्ज के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय को लाठी लगने से जो है उनकी मौत हो गई थी। और उन्होंने कहा था कि मेरे बदन पे एक एक जो है लाठी पड़ रहा है, ये जो है से अंग्रेजी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। नेक्स्ट, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो 1919 किससे संबंधित है? जलियांवाला बाग त्रासदी से। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन से प्रतिष्ठित भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप से जाने जाते थे? तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, किसकी कानूनी समस्या का समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो वो अभी बताया गुजरात के दादा अब्दुल्ला। ऑप्शन डी इसका आंसर है। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये लोग लाल शर्ट पहनते थे, इसलिए इनको रेड शर्ट भी जाना जाता है, लाल कुर्ती। नेक्स्ट है, 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया? तो 1928 में जो है बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो संत रविदास जगजीवन राम ने किया था। ऑप्शन सी इसका आंसर है। जगजीवन राम ने इसका गठन किया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह का भी अभियोग चलाया गया था। तो महात्मा गांधी पर जो है चंपारण सत्याग्रह का जो है अभियोग कब चलाया गया? तो 1917 में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। ये किस लिए महत्वपूर्ण है? 1942 जो है 8 अगस्त भारतीय इतिहास में, तो ये भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1936 में हुआ पटना में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। तो गांधी जी ने भारतीय राजनीति में चंपारण आंदोलन से प्रवेश किया। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे का घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ। तो ये कब हुआ था? डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को जो है डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। बहुत सारी जगह दंगा हुआ, और जो है से यही जो है पाकिस्तान की मांग को लेकर यह दिवस मनाया गया था। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने 1947 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आईएनए के बनने में सहायता की? तो आईएनए के बनने में जो है किसने सहायता की? तो वो की थी कैप्टन मोहन सिंह। आईएनए जो है इन्हीं के दिमाग की उपज भी थी। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनकी प्रसिद्धि मिली? तो किस घटना के कारण जो है उनको प्रसिद्धि मिली? तो वो मिली चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो सत्ता में जो है उस वक्त कौन सी पार्टी थी? तो वो थी आपको लेबर पार्टी। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्य के ग्रुपिंग में बिहार का किस ग्रुप में रखा गया था? तो 3 ग्रुप बनाया गया था, ए, बी और सी, और बिहार को जो है वो किस ग्रुप में रखा गया था? तो वो रखा गया था ग्रुप सी, ए में। पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू जो है वो कितने समय तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहे? तो 1964 में जब उनकी मृत्यु हो गई तब तक वो प्रधानमंत्री थे। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो 1920 में। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विभाग के मंत्री थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? खाद्य एवं कृषि विभाग जो है राजेंद्र प्रसाद को सॉरी दोस्तों, ये 2 सितंबर 1946 को जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। और उसके बाद जो है इसमें मुस्लिम लीग ने पहले भाग नहीं लिया था, बाद में अक्टूबर में जो है मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गया था। इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। तो इनका जेल का कमरा जो है एक पर्यटक स्थल है। तो वो जो है आपको
वीडी सावरकर, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन्हीं का जेल का कमरा जो है अंडमान निकोबार में पर्यटक स्थल है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि लौटा दिया। नेक्स्ट 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बना? तो कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है वो कितने प्रांतों में टोटल बना 1937 में? तो वो बना 8 प्रांतों में। टोटल 5 प्रांतों में जो कांग्रेस को पूर्व बहुमत हुआ, 3 में जो है गठबंधन से बनाया। उसके बाद 28 महीने बाद जो है 1937 में सरकार बनी और 1939 में जो है ये इसने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो भारत को शामिल कर लिया गया था बिना पूछे भारतीय मंत्रिमंडल से, और जिसके जवाब में जो है 28 महीने बाद जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। और इसी के उपलक्ष्य में जो है मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस मनाया था। मुक्ति दिवस जो है मुस्लिम लीग ने मनाया था 22 दिसंबर को जो है मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष को हुआ था? दांडी यात्रा का प्रारंभ जो है वो किस तारीख और किस वर्ष को हुआ? 12 मार्च 1930। नेक्स्ट, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा की वर्ष की गई 1929। रावी नदी के तट पर लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने की। फ्रंटियर गांधी तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो नौजवान भारत सभा 1926 में जो है भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो है वो कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना जो है किसने प्रस्तुत की? सबसे पहले तो रासबिहारी बोस। कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो काकोरी कांड से जो है संबंधित जो इसमें कौन नहीं थे? तो सूर्यसेन। ऑप्शन बी इसका आंसर है। अप्रैल 1916 में लोकमान्य तिलक ने होम रूल की स्थापना की, कहाँ की? तो वो की उन्होंने नासिक में। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नासिक में उन्होंने जो है इसकी स्थापना नहीं बेलागांव में की थी। ऑप्शन बी इसका आंसर। अप्रैल 1916 में बेलागांव में सबसे पहले की थी। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। तो गांधी जी ने भारतीय चंपारण आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही जयप्रकाश नारायण को किस जेल में भेज दिया गया? तो हजारीबाग जेल में। ऑप्शन ए इसका आंसर है, जहां से वो दिवाली के दिन भाग गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस हमारा भाई का नारा शांति देवी के नेतृत्व में कहां लगाया गया? तो ये नारा जो है वो कहां लगाया गया? तो ये छपरा में लगाया गया था। जब पुलिस ये लोग जुलूस निकाल रही थी और पुलिस जो है उस पर गोली चलाना चाह रही थी या लाठी चलाना चाह रही थी, तो उसमें शांति देवी ने नारा लगाना शुरू कर दिया, पुलिस हमारा भाई है, जिसको लेकर जो है पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। वार्धा प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वार्धा प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए जो है सभा का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। और 8 अगस्त 1942 को जो है प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कुछ संशोधन के बाद। गांधी जी की इरविन द्वारा 11 सूत्री मांगों को अस्वीकार किए जाने पर किस आंदोलन की शुरुआत की गई? तो किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये टोटल जो है क्वेश्चन था आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो भी क्वेश्चन बन सकता था वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, और आपको जो भी पूछे गए थे और जो पूछने जाने की संभावनाएं हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें हो गया है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।